सिर्फ कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे ये 2 लेयर कैरामेल पुडिंग केक, नीचे सिंकली पुडिंग और ऊपर से सॉफ्ट स्पॉन्ज केक। पूरी रेसिपी देखना मत भूलिएगा। और ये मैजिक कैसे होता है तो चलिए बनाते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आपको जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से पूरे बनकर तैयार भी होता है। तो और इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड और मिल्क, और इसको बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं और एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हम चीनी को अच्छे से पिघला सके। तो मैं कप से ले लेती हूँ 1 कप चीनी को, और उसके अंदर पानी 1 कप ही मैंने डालने की कोशिश की थी, और मम्मी देखकर मुझे बोलने लगी कि इतना पानी नहीं जाता है। जिसके बाद इसको चलाने के बाद बहुत देर लगेगा, इसके लिए मैं इसमें शुगर को भी ऐड कर लूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि शुगर को इसमें ऐड कर लो। तो उसके बाद ही इस तरीके से ये पिघलना शुरुआत हो गया था, और इसको पिघलते हुए 5 मिनट आराम से लग गया था। तो इस तरीके से ये कलर होने पर ही आप निकाल लें, क्योंकि बर्तन से और भी पक जाता है। जिसके बाद ये इस कलर का ये हो चुका था। वैसे ये टेस्ट था, वैसे फिर भी आप इसको हल्का नॉर्मली कलर रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस तरीके से सारे सामानों को मैं निकाल लेती हूँ, जिसमें हमारा दूध है, ब्रेड है, और 2 अंडे को मैं ले रही थी। और इसके बाद हम ले लेते हैं ब्रेड को, और उसको साइड साइड से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो कि हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसको साइड से निकाल लेते हैं। और ये रेसिपी मेरा फर्स्ट रेसिपी था जो कि मैंने कभी इसे बनाया ही नहीं, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और डरी हुई भी थी, क्योंकि ये मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि सारा मटेरियल बेकार हो जाए। लोग कहते हैं कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो वो हर चीज़ आप पूरा कर सकते थे। इसी तरीके से मैं अपने केक को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन से मैं काम करने लगी थी, और इस तरीके से मैंने बेड को कर लिया था, और उसके बाद अंडे को मैंने फोड़ फोड़ कर डाल लिया था। मैंने 2 अंडे लिए थे, और इस तरीके से ये हमारा हो चुका था। इसके बाद मिल्क को लेना है। आप मिल्क इस हिसाब से ले लीजिए कि कितना कि आपका ब्रेड और अंडा है, क्योंकि ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। जिसके लिए हम फिर इसमें शुगर को ऐड कर लेते हैं, और उसी के हिसाब से मैंने सभी चीज़ों को करके, और इस तरीके से ये हमारा पेस्ट बना था, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से, ना ज़्यादा पतला था और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना। और इस तरीके से हम अपने मटेरियल का पहले हम पेस्ट बनाएंगे, और उसके बाद ही हम चीनी का पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि चीनी का पेस्ट जम गया था, जिसको मैं फिर से गर्म करके वापसी डाले थे। और इस तरीके से मेरी अम्मी ऊपर से डाल रही थी, और ऊपर नीचे से मैं उसको गोल गोल घुमाकर अच्छे से फैला रही थी। और इस तरीके से मैंने पेस्ट को डाल दिया, और इसको डालकर फैला लिए हैं, और उसके बाद हम पेस्ट को ऐड कर लेते हैं, और इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। जिसके बाद मुझे तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही थी, और मेरा हाथ जल भी गया था। और इस तरीके से मैं एक बड़ा बर्तन लेती हूँ, और उसके अंदर पानी को ऐड कर लेना है, और उसके अंदर नीचे कुछ रख देना, और उसके बाद हम पेस्ट को रख देंगे। और इस तरीके से मैं इसको 15 मिनट के लिए रख देती हूँ, और चाकू पहले मैं डाल कर देखती हूँ कि हो गया है या नहीं। और इस तरीके से ये हमारा हो चुका था, जो कि बहुत ही लचीला और बहुत ही मज़ेदार दिखने में भी लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस टाइम पर कि ये किस तरीके से बनकर निकलने वाला है। और इसके बाद जो मैंने नज़ारा देखा वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जिसके बाद ये हमारा बिल्कुल जैसे मैंने देखा था उसी तरीके से ये बनकर तैयार था। तो मैं इसको घर पे बनाने के लिए डर रही थी कि इतना ये कितना मुश्किल होगा, कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, हमारा पेस्ट बनेगा भी या ना बनेगा। और इसको देखने के बाद जो मेरा खुश हुए, वो मैंने और भी रेसिपीज़ बनाई, उसमें मैंने कभी इतना खुश नहीं हुई थी, क्योंकि मुझसे ये पहली बार मैंने बनाया, और इस तरीके से ये बनकर भी उतरा। तो आप इस तरीके से आप इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको घर पर ट्राई करके ही आपको ये मैजिक रेसिपी बताया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर भी तैयार हो जाता है, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये नहीं कि आज दिखने में ही खूबसूरत है, बल्कि खाने में बहुत ही प्यारा लगा था। और इस तरीके से ये लचीला बना हुआ था, जिस तरीके से ये स्पंजी हो रहा है ना, उस तरीके से मैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म था, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए कर रही थी। और इस तरीके से ये हमारा बनकर तैयार था। ये देखिए हमारा ये ठंडा हो चुका है, उसके बाद मैं इस तरीके से कर रही थी, इस तरीके से हो रहा था। और इस तरीके से चाइनीज़ रेसिपी देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से नई नई रेसिपीज देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसी तरीके से नई नई चाइनीज़ वीडियो मैं लाती रहूँगी। फिर मिलेंगे।